में ये भी देखने के लिए बहुत ही मजेदार होगा कि क्या भ्रष्टाचार वहां पर कोई एक अहम मुद्दे के रूप में बाहर निकला है। अगर वैसा है तो क्या सरकार के खिलाफ जो अभी आपका ओपिनियन पोल का पिटारा जैसे जैसे आप खोलेंगे तो शायद मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं देखूं कि आगे क्या आता है। लेकिन अभी आप मानते हैं कि शुरुआती तौर पर जो एक नब्ज पकड़ के जो चीज हमने दिखाने की कोशिश की है, जो स्थिति है वो काफी रोचक परिणाम को बता सकती है। मुझको ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो ओपिनियन पोल आप लोग और जिसकी शुरुआत जहां से होनी चाहिए जी, ये मैं आप लोगों को और आपकी टीम और मैं अभी नाम भूल रहा हूं जो आपके साथ बैठे हुए हैं, भावेश जी, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि शुरुआत जहां से होनी चाहिए थी एक ओपिनियन पोल की, वो शुरुआत आपने की है जी, और यही होनी चाहिए। राजीव जी, मैं प्रज्ञान बोल रहा हूं। मैं दो तीन चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड अगर आप देखें, इन्फ्लेशन 33% जी, डेवलपमेंट वर्क 20%, करप्शन 21% और नक्सल 20%। अगर आप देखें इस पूरे चीज को, मैं रिपोर्ट के साथ ही पढ़ के बता रहा हूं आपको। मजेदार यह है कि फूड सिक्योरिटी सिर्फ 2%, बाकी इश्यूज 1% और कांड से कोई जिनका कोई इस पूरे मसले पर रवैया नहीं है वो 2%। मतलब 20, 40 और 53, मतलब 94% लोग इन 4 टॉपिक्स पे आ रहे हैं। बिल्कुल। और जिसको कांग्रेस अपना प्लैंक बनाना चाहती है, चुनावी एक राजनीति के तहत, एक रणनीति के तहत फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ जैसे गरीब जगह पे 2.23% है। उसका देखिए 2 कारण मैं बता दूं अमित, हमारे दर्शकों के लिए जी। रमन सिंह की गवर्नमेंट ने आज जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें वो कह रहे हैं 42 लाख लोगों को 1 रुपया किलो चावल देंगे, और ऑलरेडी शायद 2 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है। इसके बाद फूड सिक्योरिटी बिल वहां रिडंडेंट हो जाती है। तो ये जो 4 प्लैंक है, इसमें कांग्रेस के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। हाँ। जो अभी सरसरी निगाह से मैं जो देख रहा हूं, हाँ। ये भवेश बता पाएंगे बेहतर, और राजीव आप इस पे थोड़ा, मैं चाहूंगा आप प्रकाश जरूर डालें। मैं बिल्कुल राजीव जी से अब उस स्थिति में भी आपके सवाल पर मैं चाहूंगा राजीव जी विस्तार से बताएं। लेकिन अब अगले चरण में जब ओपिनियन पोल आगे बढ़ रहा है तो आपके सामने जो आंकड़ा आएगा वो बेहद तौर पर, स्पष्ट तौर पर कई चीजों को सामने लाएगा। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अब वो स्थिति जो बताएगी बीजेपी के 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। जरा जल्दी से देख लेते हैं हम क्या क्या इसमें सामने आ रही हैं चीजें। 10 साल के कामकाज पर रहा है पूरी तरह संतुष्ट 40% लोग, थोड़ा संतुष्ट 6% लोग, पूरी तरह संतुष्ट 35%। ये आंकड़ा जरा देखिएगा, 40 संतुष्ट, 35 असंतुष्ट, थोड़ा असंतुष्ट 5%, 14% लोगों ने कुछ नहीं कहा, कह नहीं सकते। ये जरा जल्दी से एक बार और हम आंकड़ा देखते हैं। पूरी तरह संतुष्ट 40%, थोड़ा असंतुष्ट। ये स्थिति आंकड़े को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बड़ा एक अब रोचक पहलू सामने आ रहा है। जी हां, तो ये स्थिति जो आपने अभी देखी स्क्रीन पर और जो आंकड़े सामने आए हैं, ये अब ओपिनियन पोल के बढ़ते कदम के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने लाएगी। 40% लोग संतुष्ट, असंतुष्ट 35%। जल्दी से मैं रुक करूंगा, मेरे साथ हैं राजीव जी, वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी। राजीव जी जल्दी से, फिर मैं प्रज्ञान जी के पास आऊंगा। एक अब जो ओपिनियन पोल का बढ़ता कदम है वो ये इशारा कर रहा है 40% संतुष्ट हैं, ये भी आप मानिएगा, 40% संतुष्ट हैं, 35% इन पूरे 10 साल का सर्वे की ये विशेषता आप देखिए, पूरे 10 साल का, पिछले 5 साल के। ये भी बहुत मजेदार है क्योंकि लगभग आधा, ये 5% को मैं नहीं मानता कि 5% कम है, मतलब जो असंतुष्ट लोग हैं उनको, तो ये आप आधा मान लें कि आधे लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं और आधे लोग असंतुष्ट हैं। ये जो रिजल्ट आप दिखाने वाले हैं, मैं इससे कल्पना कर सकता हूं कि आगे क्या स्थिति आने वाली है। और अगर संतुष्ट और असंतुष्टों के बीच बहुत बड़ा गैप नहीं है तो सरकार का एक पहलू जो है जिस पे लोग संतुष्ट हैं, तो दूसरा पक्ष जो है, जो इससे पहले जो मुद्दे जो जिस पे बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी को छोड़ दिया जाए, और 4 अहम मुद्दे हैं जिस पर लगभग 20 मतलब 94% जो आंकड़ा आ रहा था वो ये कह रहा था कि नहीं, हमको नक्सलवाद, हमको करप्शन, हमको महंगाई और हमको विकास चाहिए। और ये जो 4 अहम है वो दिखाता है कि हाँ, ये 4 कहीं न कहीं असंतुष्टों